मैं गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 की स्टूडेंट हूँ और ये स्पेस वीक हम स्कूल में मना रहे हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है इसका स्पेस में बहुत अहम किरदार अदा होते हैं। तो ये इसमें क्या होते हैं, तो इसका ये होते हैं कि ये दूर की चीज़ों को सामने से बड़ा करके हमें दिखाते हैं। तो इसके 2 टाइप से इसको ये जो इसका टाइप से इसको कहते हैं आई पीस, और इसकी ये साइड पे जो है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस। इसके 3 लेंस होते हैं, एक यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होते हैं। तो ये हमें जो दूर की चीज़ें हैं ना, हम अगर हम इस साइड से हम देख ले तो हमें जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें सामने बड़ा करके दिखा नज़र आता है। अगर हम इसको उल्टा करके इस साइड पे हम देख ले तो ये जो सामने चीज़ें हैं ना इसको हमें दूर छोटा करके हमें नज़र आता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत फातिमा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ पर स्पेस सूट बनाए हैं। हमारा स्पेस सूट बनाने का मकसद ये था कि स्पेस में बहुत सारे ख़तरात होते हैं जिनसे स्पेस सूट हमें महफूज रखता है। हम आम कपड़ों में स्पेस में बिल्कुल भी नहीं जा सकते और स्पेस सूट जो है सूरज से आने वाली रेडिएशन से भी हमें महफूज रखता है और वहाँ स्पेस में जितने भी वैक्यूम्स हैं उनसे भी हमें महफूज हमारी टीम ने आज स्पेस डे के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को स्पेस की अहमियत के बारे में कुछ बताती हूँ, ये स्पेस डे क्यों मना रहे हैं हम स्पेस डे इसलिए मना रहे हैं ताकि हमारी जो स्पेस में चीज़ें मौजूद होती है उनके बारे में हमें नॉलेज मिले, हम पता हो कि हमारे स्पेस में क्या हो रहा है। क्या हमने स्पेस डे के हवाले से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया हमारी टीम ने मिलकर, उसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इसको अमेरिकी खलाई इदारे नासा और यूरोपियन खलाई इदारे और जापान कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसको बनाने इसके दो बड़े मकासद है इस जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के। एक मकसद जो हमारे स्पेस में कहकशां होते हैं उनका दूर दूर से जायजा लेना, और दूसरा मकसद हमारी जो ज़मीन में स्पेस में सबसे पहले चमकने वाले सितारे, कहकशां वगैरह की तस्वीरें हासिल करना है। इसको नासा कंपनी ने 25 दिसंबर 2021 को स्पेस में भेजा और ये स्पेस तक पहुंचने के लिए 28 डेज लगते हैं इसको स्पेस तक पहुंचने के लिए। और ये न्यू इन्वेंशन है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि हबल टेलीस्कोप से ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। और इसमें क्या जो हमारी अर्थ से ना, अभी ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है हमारी अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है और ये हमारी अर्थ के 12 पॉइंट में मुसलसल ऑर्बिट कर रही है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। किस वक्त भेजा गया था, तो इसमें मैं आपको कुछ फंक्शन बताऊंगी कि इसमें अलग अलग 18 गॉड प्लैनेट्स यूज़ किए गए ताकि ये दूर की जो गैलेक्सीज वगैरह उनको कैप्चर कर सके। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसको जब स्पेस पे भेजा गया तो इसको 4 करके भेजा गया और इसको 2032 तक के लिए ऑपरेशन किया गया। और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये 20 साल के लिए काम कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी जो पुराने टेलीस्कोप हैबल टेलीस्कोप से ज़्यादा है क्योंकि ये इंफ्रारेड रेस को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि जो टेलीस्कोप हैबल है वो सिर्फ विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करती है। 6 महीनों के बाद जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कायनात का राज देखने शुरू किए। इनमें जो लोग पहले इमेजिन करते थे आज से पहले कायनात में क्या कुछ हुआ, स्टार की क्रिएशन कैसे भी, ये सब टेलीस्कोप की ये देखने का टाइम को रिवाइंड करके इसके पास देखने की सलाहियत होती है। और ये ना कि ये सिर्फ जबकि ये बल्कि ये ऐसे भी स्टार को देखती जो टूट गए उनको देखने की सलाहियत रखती है। यहाँ से GWST स्पेस पे जाने के बाद 6 महीने बाद उसने एक ना पिक्स भेजी नासा वालों को और उस 12 जुलाई को उन्होंने एक पिक्स भेजी नासा वालों को। उस पिक्स में हम गैलेक्टिक क्लस्टर के फॉर्म में हम देख सकते हैं, गैलेक्सीज को देख सकते हैं। और इस सबसे फर्स्ट पिक्स इसने ये भेजी थी, इसका नाम GWST डीप फील्ड सैमिक 0723 है इसका नाम। और ये हमारी कायनात के बनने से पहले, कायनात के बनने के बाद एक लाख साल के बाद ये बनी है। और ये इस पिक्स में जो आप लोग को ये नज़र आ रही है ये शाइनी स्टार नहीं है बल्कि ये गैलेक्सीज है। और इसमें जो ये रेड शेड आप लोगों को नज़र आ रही है डस्ट पार्टिकल्स है। और
इस डस्ट पार्टिकल्स के अंदर अभी मतलब शाइनी स्टार्स अभी बन रहे हैं। और आप लोगों को मैं इंफॉर्मेटिव बात ये बताना चाहती हूँ कि JWST ने एक एक्सोप्लैनेट बनाया था और उस एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया था। मतलब उसमें ना वो जो एक्सोप्लैनेट है वो मतलब जो एक्सोप्लैनेट है वो स्टार के गिर्द चक्कर काटती है और उनका एक दिन हमारे 5 दिन के बराबर होता है। और अभी साइंटिस्ट और नासा वाले लोग उस पर काम करें कि इधर हमारी ज़िंदगी गुजार सकें। इस पिक के बाद JWST ने नासा वालों को ये पिक भेजी। इस पिक में हम एक स्टार के टूटने के अमल को देख सकते हैं। ये पिक 2500 साल पुराना है। इस पिक में ये पिक इस टेलीस्कोप पर लगे गए 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इस पिक को कैप्चर किया गया है। इस पिक के टूटने से इस स्टार के टूटने से ये बहुत बड़ा गैसेस और एनर्जी का बबल बना था। और फिर जो ये लास्ट पिक है स्टेफन क्विंटेट, ये अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा पिक है नासा इस टेलीस्कोप का। इसमें हम 4 गैलेक्सीज को देख सकते हैं। इन 4 गैलेक्सीज की रेजोल्यूशन 150 मिलियन पिक्सल है। और फिर ये 4 जो गैलेक्सीज है ये बहुत तेज़ी से रिवॉल्व कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो 4 गैलेक्सी से ये एक दूसरे से टकरा जाए। ये जो मंजर देख रहे हैं ये 400 मिलियन साल पुराना है। 400 मिलियन साल पुराना है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि आज तक के ज़माने में ये शायद गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा गए हों, लेकिन इसकी लाइट हम तक पहुंचने के लिए मजीद 400 मिलियन साल ले ले। और जब ये पिक डिस्कवर हुआ था तो फिर इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था हबल टेलीस्कोप का। हबल टेलीस्कोप ने 3 मिलियन साल पुराना गैलेक्सी डिस्कवर किया था, लेकिन जब JWST ने ये 400 मिलियन साल पुराना गैलेक्सी डिस्कवर किया था तो पूरी दुनिया हिला गई। मेरे पार्टनर से हम तीनों ने बनाया है 3D मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। और हमने इसमें बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि वायर होल्डर, बल्ब, शीट्स, बैलून्स, पेन, सेल, रोबो मोटर्स वगैरह हमने इसमें यूज़ किए हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद आता है मरकरी, और मरकरी के बाद हमारा प्लेनेट है वेनस, जो कि अर्थ से 621 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। वेनस के बाद हमारा प्लेनेट आता है अर्थ, जो सूरज से 15 बिलियन किलोमीटर के दूरी पर वाक़ हैं। अर्थ के बाद हमारा आता है मार्स, जो कि हमारे अर्थ से 401 किलोमीटर दूरी पर वाक़ हैं। मार्स के बाद हमारा आता है जुपिटर के बाद है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और लास्ट वन हमारा है नेपच्यून। और ये रोटेट भी करता है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो थैंक यू। अस्सलाम। आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टेलेशन पेगासस के बारे में बताऊंगी। पेगासस एक किस्म का उड़ने वाला घोड़ा होता है और ये ग्रीक मैथोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पेगासस का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी वजह से इसके फ़ोटोग्राफी करना मुश्किल है। पेगासस का सबसे जो ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है वो अल्फ़ा स्टार्स है और उसको अरबी में मार्कब कहा जाता है। और इसके अल्फ़ा पिगासी जो होता है वो ग्रेट स्क्वायर के साउथ में होता है। और इसका सेकंड जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो हमारे सन से 1500 गुना ज़्यादा लाइट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा बतूल है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया के बारे में बताऊंगी। कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया 5 स्टार्स पर मुश्तमिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, जिनके नाम हैं पहले का नाम है एस्प्लियो कैसियोपिया, दूसरे का नाम है डेल्टा कैसियोपिया, तीसरे का नाम है बेटा कैसियोपिया और चौथे का नाम है अल्फा कैसियोपिया है। ये हमने स्पेस वीक के हवाले से सैटेलाइट बनाया है। सैटेलाइट एक ऐसा मशीन है जिसे इंसान कुदरती सैयारे में छोड़ता है,
उसे मसनूई सैयारा यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरह घूमता है जिस तरह कुदरती सैयारा किसी तारे के गिर्द गर्दिश करता है, जैसे कि हमारे ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, बिल्कुल इसी तरह से सैटेलाइट भी गर्दिश करता रहता है। इसको भेजने का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये ज़मीन के नक्शे का बनाने के लिए जायज़ा लें, साइंसी तहक़ीक़ात, मौसम से आगाह करना और नशरियात मसलन टेलीफोन वगैरह के निज़ाम पे वगैरह ये इसमें शामिल है। इसमें सेंसर लगे हुए होते हैं, ये सेंसर सेंस करते हैं और जो काम इसको भेजा जाता है खला में उसी को ये अंजाम देते हैं। इसमें जो सोलर पैनल लगे हुए इसकी मदद से अपने आप को चार्ज करते हैं और खला में मुख्तलिफ काम से अंजाम। मेरा नाम सईम वतुल है और मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और जो हमने आज प्रोजेक्ट बनाई है कॉन्स्टेलेशन ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जो आसमान पर कोई ना कोई पैटर्न या शेप बनते हैं। मिसाल के तौर पर लियो द लाइन, बीयर्स, इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स। और जो एग्जाम्पल्स हमने बनाए ओरियन द ग्रेट हंटर, ये हमने बनाने का मकसद ये है कि पुराने ज़माने में लोकेशन के लिए मोबाइल इस तरह नहीं होते थे, तो पुराने ज़माने में लोग इस तरह स्टार से वो लोग लोकेशन मालूम करते थे, सीज़न इस तरह इसी स्टार से वो लोग मालूम करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कनिज़ फातिमा है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ उसे कहते हैं कि महवरी गर्दिश, और जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर करता है, मतलब इस तरह के अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर काटते हैं, उसे महवरी गर्दिश कहते हैं। अगर ज़मीन में महवरी गर्दिश ना होता तो ज़मीन सूरज के सिम जो हिस्सा हुआ वो जल कर राख हो जाता और ज़मीन के मुखालिफ सिम वाले हिस्से उसमें ज़्यादा ठंड होने की वजह से ज़िंदगी बसर नहीं होती। इसमें महवरी गर्दिश मौजूद होती है, इस वजह से रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द। और क्या कहते हैं मदारी गर्दिश से कहते हैं ज़मीन अपने महवरी गर्दिश के साथ सूरज के गिर्द चक्कर करता है, वो भी 365 दिन में मुकम्मल होता है, जिससे सीज़न होता है। मतलब अगर ज़मीन सूरज के सामने आ जाते हैं तो वहाँ पे गर्मी हो जाती है, और क्या कहते हैं ज़मीन सूरज से दूर होता है, वहाँ पे हम दोनों ने मिलकर स्पेस स्टेशन बनाया है। स्पेस स्टेशन ज़मीन के मैदान में तेज़ी से चक्कर लगाने वाला एक बहुत बड़ा तैयारा है। ये एक ऐसा मरकज़ है जहाँ खलाबाज और माहिर फल्कियाती मुशाहिदे करते हैं और दीगर तजुर्बात 50 फासले में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं और 1750 में अपने रफ्तार से चलती है और हर 90 मिनट बाद अपनी एक चक्कर मुकम्मल करती है। क्या पैगाम इससे आप देना चाह रही हैं? इसमें हमने फ्लैश फ्लड का जो पैगाम दिया वो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमें फ्लैश फ्लड का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे घर वगैरह तबाह होते हैं। दरख्तें जो हम जंगल लगाते हैं फसलों को नुकसान पहुंचता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। मतलब इतनी गर्मी में भी जो है पहाड़ों में बर्फ़ होती थी, लेकिन अभी जो है पहाड़ों में जो है बहुत कम ही जो है बर्फ़ होती है। और उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नायबा बतूल है, मैं 9th में पढ़ती हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मतलब इतनी गर्मी में भी जो है पहाड़ों में बर्फ़ होती थी, लेकिन अभी जो है पहाड़ों में जो है बहुत कम ही जो है बर्फ़ होती है। और उसके बाद तो परिंदों की आवाज़ें आती थी, हरियाली होती है। अब इस तरह नहीं है, तो मैं ये बताती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं तो पेड़ जैसा माहौल होगा। आई एम लाला रुख, प्रिंसिपल गर्ल्स हाई स्कूल स्कर्दू। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक अवेयरनेस सेशन रखा हमारे स्कूल में। इसकी बहुत ज़रूरत थी, ये वक्त की नीड है। जैसे हम सबको पता है कि क्लाइमेट तेज़ी से हमारा चेंज होता जा रहा है और दिन ब दिन टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि इसके काजेज़ क्या हैं क्लाइमेट चेंज के और उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और हम किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें कि वो हम इसको कम से कम चेंज को रिड्यूस कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा फ्रूटफुल सेशन था। हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और काफ़ी बच्चों ने
इसके हवाले से नॉलेज गेन की। इसी के साथ हमारे स्कूल में आज दूसरा इवेंट भी था, वर्ल्ड स्पेस डे के हवाले से हम एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस हवाले से बच्चों ने काफ़ी प्रेजेंटेशंस उनकी थी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से और सैटेलाइट्स के हवाले से। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को अवेयरनेस मिलती है, न्यू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनके हवाले से बच्चे जान जाते हैं और उनके क्या यूज़फुल हमारे लाइफ में हम इनको इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बच्चों को नॉलेज मिलती है। बहुत शुक्रिया।